नफीस अंसारी, एआईएमआईएम समर्थक। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नफीस अंसारी से मेरा पहला सवाल, नफीस क्या ऑफर है आपका विपक्ष को? आप क्या कहना चाहते हैं विपक्ष से? ये लोग मुस्लिम वोट पर ज्यादा फोकस और ये हमारी समझ से परे है। अगर उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान एक तरफा वोट करे तो 60 से 100 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, पर वो सरकार नहीं बना सकती। सरकार ब्राह्मण जिसका साथ देगा, प्रकाश जिसका साथ देगा, दलित जिसका साथ देगा, ये जाटव जिसका साथ देगा, उसकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये अच्छे से जानती है कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के साथ है कि नहीं मालूम, लेकिन मुस्लिम समाज साथ रहेगा तो 60-70 सीटें जीत जाएंगे। तो भैया ऐसी राजनीति आपको मुबारक हो। 2017 में हमने देखा मुसलमानों ने तरफा यूपी में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, क्या हुआ? बीजेपी जीत गई। उसके बाद 2022 के इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन, तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम ये समझ गया कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक सकती। अगर समाजवादी पार्टी को विपक्ष में ही बैठना है और विपक्ष की वो लड़ाई लड़ते हैं तो फिर उससे बेहतर एमआईएम है। यूपी के मुसलमान क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? ये बात यूपी के मुसलमानों को समझ में आ रहा है। अब अखिलेश यादव और उनके नेता एक तरफ कहते हैं एमआईएम पीटी में एमआईएम वोट काट। अगर हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम वोट काटकर बीजेपी को जिताते हैं और समाजवादी पार्टी को हराते हैं, तो हमसे अलायंस क्यों नहीं कर लेते भाई? अलायंस आप इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर आपको हिस्सेदारी देना पड़ेगा। हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि मुस्लिम समाज के साथ जो भी गलत काम हो रहा है उनके लीडरशिप नहीं, वो भी नेता समाजवादी पार्टी से जीतता है जो मुसलमान है, उसका मुंह में ताला लगा हुआ रहता है। बुलडोजर पर ये लोग खामोश, लिंचिंग पर ये लोग खामोश। अरे यूएपीए बिल और कई सारे बिल पर तो बीजेपी का समर्थन किया समाजवादी पार्टी। उनके पास आजादी नहीं है कि वो कुछ बोल सके, इसका मतलब तरी बिछा रहे हैं। और एमआईएम ये बात नहीं करती। एमआईएम कहती है जो संविधान के हित में होगा वो आपको बोलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये समझ चुका है कि बीजेपी को रोकना समाजवादी पार्टी के पास में नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मण, यादव, जाटव, दलित का वोट नहीं है तो मुसलमान क्यों वोट करेगा समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को उन वोटों पर मेहनत करनी चाहिए तो इनको मुस्लिम वोट की परवाह पड़ी हुई है। हमारा मिशन है कि एमआईएम की लीडरशिप बने तो बुलडोजर और लिंचिंग अपने आप खत्म हो जाएगा कि जिसकी लीडरशिप नहीं होती उस पर ही जुल्म होता है। और ये बात हम यूपी के मुसलमानों को समझाएंगे और इंशाल्लाह वो इस बात को समझेंगे। बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ने 50 सीटों पर टीएमसी का वोट काट के बीजेपी को जिताया। आपको इसका डेटा है कि नहीं आपके पास? पहले डेटा इकट्ठा कीजिए। आप सीनियर नेता है, आपके पास डेटा ही नहीं है। इमाम ने एक सीट पर भी बीजेपी को नहीं जिताया है और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। टीएमसी और बीजेपी के वोट में कितना फर्क है जानते हैं? 5%। और कांग्रेस ने 4.5% वोट काटा टीएमसी का। तो आप बोलिए उनको बीटी। वही कांग्रेस आपकी भी नैया डुबाएगी यूपी में, याद रखिएगा। यही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराया दिल्ली में, यही कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी को जिताया, यही कांग्रेस है जिसने आम आदमी पार्टी के साथ लड़कर गुजरात बीजेपी की झोली में डाला। आपको कोई आइडिया नहीं। आपको हराने वाला आपका दुश्मन कांग्रेस एमआईएम नहीं है। आप एमआईएम से अलायंस कीजिए, आपका खुला ऑफर है। आप कहिएगा मुसलमान दर्री बिछाएगा, हम हिस्सेदारी नहीं देंगे, अलायंस नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। उत्तर प्रदेश के मुसलमान को डिसाइड करने दीजिए वो किसके साथ है। आप इल्जाम मत लगाइए। ये बहुत बड़ा इल्जाम है ना। ये तो बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं, अशोक यादव जी मुसलमानों से दरी बिछवाते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो वैसी साहब नहीं कर रहे हैं, ये भाजपा उनसे कहलवा रही है। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि अखिलेश यादव हमारे मित्र खेल रहे हैं, मदद करते हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं देखिए ऐसा है, इसमें कोई चीज हिडन एजेंडा है ही नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। यूपी की जनता इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अखिलेश यादव हमारे मित्र है और वो कभी कभी हमारी मदद करते हैं, इस पर क्या स्टैंड है आपका? हम पर तो इल्जाम है, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूँ। 2026 में बताइए मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था। तो अखिलेश यादव तो ही करके मुस्कुरा रहे थे सर, उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। नहीं, आपने कहा कि भाजपा ओवैसी से बुलवा रही है। मोदी जी अपना, अब आपका चेहरा उतर रहा है। मोदी जी ने सबके सामने कहा अखिलेश यादव हमारे मित्र है। ऐसा है विवेक जी बारी बारी से मामला उड़ा दिया। अब आप ये बताइए कि इस पर आपका क्या स्टैंड है? आप सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं और मैं तथ्य के बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। एंकर महोदय आप सुन रहे हैं, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। इनके पास विवेक जी देखिए ऐसा है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ इस तरह से। मैं हर नेता एक दूसरे के बीच में बोल रहा है। अशोक यादव जी क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे वो तो आपको पूछेंगे ना सवाल, वो आपसे पूछ रहे हैं भाई कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया विपक्ष को और सबसे ज्यादा फायदा दिया बीजेपी को, ये उनका आरोप है। आप उनके आरोप का जवाब क्यों नहीं देते? देखिए वो मैं अशोक यादव जी उसमें नहीं मानता हूं, लेकिन वो अपना पॉइंट, वैलिड पॉइंट तो रखेंगे। उनको आपत्ति है तो आपको टोकेंगे, सीधी सी बात। यही तो डिबेट होता है। डिबेट क्या होता है? समझ गया आपकी बात। आपकी आपत्ति भी आ गई कि भाई एमआईएम जो है ओवैसी जो बीजेपी की बी टीम है। भारतवर्ष की जनता को इस डिबेट को ध्यान से देखना चाहिए कि जब समाजवादी पार्टी ने एआईएमआईएम को बी टीम कहा और काउंटर करते हुए मैं मोहम्मद हफीज अंसारी एमआईएम समर्थक के तौर पर जब मैंने उनसे पूछा कि सबूत कहां है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी ने अखिलेश यादव की भरी संसद में तारीफ की थी और कहा था कि अखिलेश यादव कभी कभी हमारी मदद भी करते हैं और अखिलेश यादव खीखी करके हंस रहे थे। आप हमें बी टीम बोल रहे हो जबकि हमने सबूत दिए कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी का हर बिल का समर्थन करते हैं और ये नाराज होकर कह रहे हैं कि हम ऐसे डिबेट नहीं करते। हमारी आस्था है एमआईएम बी टीम में, बात खत्म, कोई सबूत नहीं। अगर पश्चिम बंगाल में एमआईएम बीजेपी के साथ काम कर रही थी तो 11 में से 10 सीट वो एमआईएम को भी जिता देते ना। अगर ईवीएम का पूरा खेला तो एमआईएम हार क्यों रही है?
अगर एमआईएम बीजेपी के साथ है तो बीजेपी हर राज्य में 10-10 सीट जिता देती। पहला काउंटर। बंगाल का दूसरा, आप कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, सर सुनिए, पश्चिम बंगाल आप कौन जानते हैं कि मोदी जी और ओवैसी जी भाई भाई है, क्योंकि दोनों एक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं। उनके नाम पर अगर आपको राजनीति करनी है, आप जाइए पाकिस्तान में राजनीति करिए। बैरिस्टर साहब को कहा जा रहा है, बैरिस्टर साहब को कहा जा रहा है पाकिस्तान चले जाइए। नहीं, बैरिस्टर साहब को कहा जा रहा है पाकिस्तान चले जाए। बैरिस्टर साहब, ये बैरिस्टर साहब का अपमान नहीं, ये देश का अपमान है। ऑपरेशन सिंदूर में जिसने भारत का पक्ष रखा उसे पाकिस्तान भेजने की बात कही जा रही है, ये देश का अपमान है। शेखर जी, जल्दी से उसके बाद तो सुनील भाई आपके पास आ रहा हूं। और वो रहेगा, लेकिन जब देश की बात शेखर आती है, कुमार तो जी, कभी भी ये तो बड़ा गंभीर विषय है। हम देश के साथ खड़े होते हैं। ये बहुत बढ़िया बयान दिया आपने सर। जो इंसान संवैधानिक तरीके से बात करता है, जिसको 3-3 बार सांसद का अवार्ड मिला है, जिसने पूरी दुनिया में देश का डंका बजाया है, आज उसको कह रहे पाकिस्तान जाना ठीक है, चाहिए, हाँ। आपको नेपाल जाना चाहिए, आपको अंसारी साहब, भारत माता की बात करो। देश की शान है, मस्जिद देश की किसने शान चाहे? है। क्या बात कर रहे पश्चिम हैं? बंगाल में पश्चिम किसने बंगाल में शादी हमारा स्कूल और कॉलेज बीजेपी अस्पताल उसको फंडिंग था। करते पश्चिम बंगाल में हमारा मुद्दा पकड़ा रोजगार गया। का। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का मुद्दा था ही नहीं हमारा। अरे क्या बोल रहे हैं आप? पश्चिम भाई, बंगाल शेखर जी, में बीजेपी को जिताया है, दलाली सीपीएम करते ने बीजेपी को ठीक जिताया है। है। वाहियात बयान दे रहे हैं आप। करते हुए पकड़ गए हो। नहीं हरा नहीं सकते तो नहीं, यहाँ शेखर जी, क्या प्रॉब्लम है? शेखर जी, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा कह रहे हैं, आपके खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है। वाले विधायक की बात कर रहा हूँ जिसको टीएमसी ने निकाला। राहुल गांधी को बढ़िया पसंद ठीक है। राहुल गांधी ने ममता के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा? कोई जवाब है आपके भाजपा पास? पार्टी कर रही थी क्यों आपको। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? राहुल गांधी सबके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं भाजपा के और टुकड़े उनको पे पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। भाई ठीक है, मैं शेखर जी वापस आ रहा हूं, सुनील भाई के पास जा रहा हूं। एक एक करके देखिए, एक एक करके आ रहे हैं। नफीस अंसारी जी, यही मुद्दे तो एआईएमएम बैरिस्टर साहब भी उठा रहे हैं। हाँ सर, ये जो मुद्दा बोल रहे हैं वो पूरा बेबुनियाद है। महाराष्ट्र में एमआईएम का कैडर मजबूत था, इम्तियाज जलील साहब 2000 वोट चाह रहे हैं, क्योंकि 5000 वोट इनके समाजवादी पार्टी के नेता ने काटे हैं। असल वोट कटवा बी टीम ये लोग हैं। इंडिया अलायंस ने पूरे बिहार में एमआईएम को, जहां पर हम 8 सीट जीते थे, वहां 5 सीट जीते। 3 सीट पर इंडिया अलायंस ने एमआईएम का वोट काटकर और मध्य प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने संसद में खड़े होकर कहा कि हम मोदी जी को दूसरी बार पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। ये शेखर कुमार जी उनको नहीं बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ। राहुल गांधी और सब आपस में लड़ेंगे, टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को भी ये लोग बर्बाद करेंगे, उसको पाकिस्तान जाने नहीं बोलेंगे। जानते हैं क्योंकि ये लोग हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें इजी टारगेट हो जाता है, आप पाकिस्तान जाओ। और इसी हिसाब से दिक्कत सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। नहीं, आप हमारे दिल में भाई साहब, कोई आपको, राहुल आप देखिए नफीस भाई, आप हमारे दिल में, आपको कोई नहीं पाकिस्तान जाने देगा, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन शेखर कुमार जी, आपने ऐसा क्यों कहा? भाई साहब देखिए, नफीस भाई को तकलीफ हो गई। इतना जहर है इनके अंदर, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ। देश को और बांटने की बात मत करिए। वो किसके साथ जाएंगे? बात करिए आपका बोलने से कॉन्स्टिट्यूशन क्या की। फर्क पड़ता है? संविधान की मुस्लिम बात नेता आ करिए। गया तो आपको जिन्ना जिन्ना दिख रहा है। अच्छा है, आप- आपके इस बयान से आपके उसका खिलाफ मतलब कोई हमारी नहीं तरफ आपकी। आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत अरे नहीं। आप समाज यूपी का मुसलमान डिसाइड करेगा उसको किसको वोट करना है। आपका डिबेट करने से डिसाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं आ रही है? नहीं, कोई मुसलमानों की बात कर दे शेखर कुमार जी, उसको पाकिस्तान थोड़ी भेज देंगे। सर, हम कहते हैं मुस्लिम इलाके में अस्पताल लिखने क्या दिक्कत है आपको? हम कहते हैं मुस्लिम इलाका साफ से क्या दिक्कत है आपको? हम कहते हैं मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी नहीं है, क्या दिक्कत है आपको? हम कहते हैं मुस्लिम समाज की सरकारी नौकरी नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? क्या कट्टरपन दिख रहा है आपको? मुस्लिम समाज बिखरा हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या क्या मुस्लिम अरे समाज के लिए हिंदू- इन्होंने पूछे? भाई, आप भाजपा के दबाव क्यों है? भाई ठीक है, आप कह रहे ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। अश्विनी जी, उसके बाद सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।